पटना और आप देख रहे हैं एयर न्यूज 24। इस समय मैं मौजूद हूँ बलसवा डेयरी में, क्योंकि काफी समय से यहाँ पर है ये जो बताया जा रहा है कि इन डेयरियों को यानी कि डेमोलिशन की बात की जा रही है, तोड़ने की बात की जा रही है। क्यों की जा रही है, आखिर क्यों है ये सब हो रहा है, क्या मसला है और अभी तक यहाँ पर क्या चल रहा है, तो यही जानने हम जो है लोगों के बीच में आए गए कि इनको क्या दिक्कत है, क्या परेशानी, थोड़ा जान लेते और यहाँ के ये भी जान लेते कि आखिर इसको तोड़ने की बात क्यों की जा रही है, क्योंकि काफी समय से हम देखते आ रहे हैं ये डेयरी जो है बनी हुई है। तो इनसे जानते हैं, क्या नाम है भाई साहब? मैम मेरा नाम प्रवीण लोहिया है। हमारे डेमोलिशन की बात की जा रही है तोड़ने की, तो क्यों ऐसा आप बताएंगे इसके बारे में कुछ डिटेल? मैम हमारी जो डेयरी अलॉट हुई थी 1976 में यहाँ पे, तो उसके बाद हमें मैम यहाँ पे सब कुछ दिया था उन्होंने, प्लॉट भी दिए थे, सब कुछ है, पार्क भी है। अब उसमें सारी सुविधाएं होगी है लेस, तो अब कह रहे कि हमें गोगा भेजने की बात कर रहे हैं। तो हमारी तीसरी पीढ़ी यहाँ पे बीत गई है, हमारी सुख सुविधाएं सब यहाँ पे हो चुकी है, अब हमें उजाड़ने की बात कर रहे हैं। और हमारा तो कहना यही है, हम तो जो रहेंगे भी यहाँ, लड़ेंगे भी यहाँ, मरेंगे भी यहाँ, आगे हमारा कोई जाने का मोटिव नहीं है। लेकिन कहा ये सुनने में ये आया था कि उन्होंने बताया ये जो है अवैध है। उन्होंने जो गवर्नमेंट ने जो है दिया था आपको, जैसे ये पशुपालन वगैरह के लिए दिया था, लेकिन इस पे लोग जो है मकान बना के बैठ गए, तो इस वजह से गवर्नमेंट को ऑब्जेक्शन है। मैम आदमी में तो डेयरी है ही अभी, मगर जो हमारी पीढ़ियां चेंज हुई है तो कुछ ना कुछ तो बच्चे करते ही आगे। मान लो हर कोई डेयरी का काम थोड़ी करेगा बच्चे। मैम देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, चाय वाले का लड़का प्रधानमंत्री बन गया, तो डेयरी वाले का लड़का अफसर नहीं बन सकता मैडम? ये डेयरी ही बनेगा, वो ये डेयरी ही करेगा वो। हम एजुकेटेड बंदे हैं, आज हमारे पास एजुकेशन है, हम डेयरी नहीं कर सकते। तो हमने जब हमारे को 1976 में अलॉट हुई थी, तो हमारे दादा या हमारे पिताजी के नाम जब अलॉट हुई, 50 साल के अंदर कागज है आपके पास? सब कुछ है, अलॉटमेंट है, एमसीडी से अलॉटमेंट है, हम इसका टैक्स भरते हैं। हमारे पास इस ब्लॉक बाय ब्लॉक पार्क है, आरसीसी यहाँ पड़ी हुई है, सीवर यहाँ पड़ी हुई है, 24/7 लाइट है हमारे यहाँ ऑल फैसिलिटीज है। यहाँ पे ऊपर मेट्रो का स्टेशन भी बन गया है। यानी 1976 के बाद आज गवर्नमेंट सो के उठी है कि ये इलीगल है। आप कितने टाइम से रह रहे हैं? हम यहाँ से 87 से रह रहे हैं, और जो हमारा ये जिसमें हम खड़े हैं फिलहाल, ये 1976 के अलॉटमेंट है। उसके बाद बी ब्लॉक और सी ब्लॉक 1987 के बसे हुए हैं, 1986 1987, यानी तीनों ब्लॉक हमारे 1976 से 87 के अंदर के बसे हुए हैं। आज 50 साल बाद गवर्नमेंट सो के उठती है कि यहाँ पे इलीगल कंस्ट्रक्शन हो गया, 2-2 3-3 मंजिल मकान हो गए। क्या इस बीच गवर्नमेंट के पास कोई बंदा ऐसा था नहीं कि बीच में आके चेक करने वाला कि भाई यहाँ पे इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रहा है? आज 50 साल बाद जब हमने यहाँ सब कुछ बना लिया, सब ऑल फैसिलिटीज यहाँ दे दी उन्होंने। यहाँ पे सामने आप अभी इधर देखोगे, यहाँ समुदाय भवन यहाँ बना हुआ है, और यहाँ पे इधर जाएंगे आप, यहाँ सरकारी स्कूल बना हुआ है। तो ये किस लिए बनाया? प्लस डिस्पेंसरी हमारे को साथ में दी, बच्चा केंद्र हमारे यहाँ साथ में हमारे को दिया। जब हमारे को यहाँ भैंस रखनी है, जब इनको इनकी पॉलिसी भैंस रखने की थी, तो ये फैसिलिटी क्यों दी? क्यों वेस्ट कर रही है पैसा? ये चीजें आगे हमारे को 1976 के बाद जब हमने ये बनाना स्टार्ट किया था, ये बता सकते हैं। लेकिन गवर्नमेंट का कहना ये है कि हमने आपको पशुपालन के लिए दिया था, आपके रहने के लिए नहीं। मैं वही कह रहा हूँ, जब हमारे को इन्होंने पशुपालन के लिए ये चीज दी, आज गवर्नमेंट कह रही है कि ये जो लैंडफिल साइड यहाँ घेर रखी है, 1976 में डेयरी अलॉट हुई, 92 के अंदर यहाँ खत्ता गिरा, तो ये गवर्नमेंट ने गिरवाया या हमने थोड़ी ना इकट्ठा किया है? और जब गवर्नमेंट को पता था कि यहाँ पशुपालन हो रहा है, तो यहाँ पे खत्ता नहीं गिरना चाहिए था। और अगर अब जो है फिलहाल 2024 चल गया, नहीं पिछले 22 से या 23 से इनको कह रहे हैं कि लैंड फिल यहाँ से जाएगा, तो आधा ये चले गया, 50% के आसपास इन्होंने यहाँ पीछे खाली खेत पड़े थे वहां घेर दिया इन्होंने। और अब जाके एक भ्रष्ट जो है इनकी एक एनजीओ है, वो सुनैना सिब्बल और गौरीपुरी जो है, ये मिलकर चला रही है इस जमीन पे। जो सेंटर जमीन पड़ती है, क्योंकि यहाँ जीटी हाईवे यहाँ पे नजदीक है, यहाँ पे पाकिस्तान चले जाओ चाहे हिमाचल चले जाओ, कहीं भी यहाँ से आप जा सकते हो। तो भ्रष्ट एनजीओ की सुनैना सिब्बल गौरीपुरी की हमारी इस जमीन पे नजर पड़ गई, और उसने भूमाफियाओं के थ्रू इस जमीन का करोड़ों रुपया की मांग करते हुए शायद हमसे खाली कराया जा रहा है। और हमारी तीसरी चौथी पीटी बीत गई, हमने अपना कुछ नहीं लिया अभी तक, हमारे जो है यही है, हम कहीं नहीं जाएंगे, हमें इस जमीन का मालिकाना हक चाहिए, क्योंकि हमारे तीसरी चौथी पीढ़ी चल गई, हम कहीं नहीं जाएंगे, ईंट से ईंट बजा देंगे मैडम, ये घर नहीं छोड़ेंगे, हमें यहाँ का मालिकाना हक चाहिए, गवर्नमेंट से हमारी ये मांग है। लेकिन फिर भी आगे कुछ आसपास के जो है वो खाली भी कर चुके हैं वो लोग। खाली नहीं किया, खाली किसी ने नहीं किया। जो किराएदार जो किराए पे दुकान करके बैठा है, वो अपने सामान की सेफ्टी करेगा, क्योंकि कल डीसी आया था और वो अचानक आके बोला कि भैया 5 बजे 6 बजे तक खाली कर दो, अर्ली मॉर्निंग 5 से 6 बजे एमसीडी के साथ फोर्स आएगी और कुछ नहीं छोड़ेगी, सब तोड़ देगी। और आज ऐसा ही हुआ, और तो दुकान रात को जो इस वजह से
खाली करती, क्योंकि जो सामान है, जो किराएदार है, जब जहाज डूबता है तो चूहे उतर उतर के भागता है, तो सेम सिचुएशन यहाँ पे ये बनी हुई है। और 15 अगस्त के इस अवसर के ऊपर, जब देश को 15 अगस्त में आजादी मिली, तो हमें भी आजादी चाहिए 15 अगस्त को। हमारे जीवन में ये बाधा बन के ना आए। सोनाला सिब्बल जी से हाथ जोड़ के मैं नमन करता हूँ। गौरीपुरी जी से, सिब्बल जी यहाँ के कौन है? कोई नहीं आती है, भ्रष्ट एनजीओ चलाती है वो। एनजीओ चलाती है। जी, एनिमल लवर उसकी एनजीओ है। और मैं उससे ये भी कहना चाहता हूँ कि दिल्ली के अंदर इतने पॉश एरिया हैं, चाहे चले जाओ हमारे आसपास पीतमपुरा है, रोहिणी है, शालीमार बाग है, साकेत चले जाओ, कल्याणपुरी चले जाओ, मायापुरी चले जाओ, अदर्स एरिया जो है, पॉश एरिया जो है, हर जगह कूड़ा गाय खा रही है। कूड़े के अंदर हर जगह गाय बैठ रही है। तो उनको ही तो देखा जाए, हमारे डेयरी वालों को ऊपर उंगली क्यों उठा रही है? सुनने में आपके पास से एक मिनट, सुनने में ये आ रहा है कि आगे जो है इधर झील है, कह रहे हैं कि गंदगी फैलाते थे यहाँ। फैसिलिटी प्रोवाइड कराओ ना। जब 1976 से एमसीडी ने हमें कोई फैसिलिटी नहीं दी, अगर एमसीडी को लग रहा है यहाँ पशुपालन हो रहा है, तो हमें गोबर गैस प्लांट दो। हमें जो पशुपालन के अंदर हमें फैसिलिटी चाहिए, वो फैसिलिटी प्रोवाइड करी जाए। हमारा जो ये जो आप कह रहे हो कि झील हमने गंदी करी है, ये पीछे कॉलोनिया सरदानंद है, राजीव नगर है, इनकी पानी की निकासी किसी की नहीं है। अगर ये झील अगर ना खुले, ये जो अगर कह रहे हो गंदगी फैली, तो इनके पानी की निकासी कहाँ जा रही है? नाम सिर्फ डेयरी वालों को आ रहा है, डेयरी वालों ने कर दिया, डेयरी वालों ने कर दिया। कितना एरिया जो है जो बता रहे हैं कि इनको कमर्शियल बोल दिया है, जिनको नहीं तोड़ा जाएगा। कमर्शियल नहीं बोल रहा, कमर्शियल बोल रहा है, किसी ने बोला सबकी डेयरी है और डेयरी हके है। कितना एरिया की बात की है डेमोलिशन? मैम हमारी डेयरी में 12% प्लाट है, उनके हम मालिक हैं। जितने डेयरी के मालिक हम, और जो अलॉटमेंट है हमारे पास 12% डेयरी है, उनको इन टूटी जाएगी। और हमारे को ऐसे दुखी किया जा रहा है, हम परेशान कर दिए हैं, क्योंकि हमारे बच्चे परेशान है। हमारी बीबी भी अटैक पड़ के मर गई है। क्यों पूछ रहे हो? बहुत इतना टेंशन ले रखी है, बहुत ज्यादा टेंशन रखी है। आपकी परेशानी समझ रही है तो आगे बढ़ो। इन्होंने हमें, हमारे जो पीछे बुजुर्ग आदमी थे, हमारे दादा परदादा भूमिहीन किसान थे हम लोग, इन्होंने हमें दिल्ली के सेंटर से भगा के इन्होंने यहाँ बॉर्डर पे छोड़ा कि भैया तुम यहाँ रह लो। जब हम यहाँ आए थे तो यहाँ टोटली जंगल था, पानी हम यहाँ से आजादपुर लेने जाया करते थे। दिल्ली ठीक है, इंडिया गेट था, दिल्ली का गेट बंद कर दे, हम यहाँ घेर दिए, यहाँ बस गए, हम यहाँ बस गए, यहाँ भी दर्द है इनका। ये एनजीओ क्या करेगी हमारे साथ? ठीक है ना? कितने दिन से बोल रहे कि अचानक इन्होंने बोला हमारे बता दूं, जो सोनाला सिब्बल है यहाँ पे पहले कभी आई थी, हमें डेयरी वालों को बहला फुसलाकर, जैसे कि हमें नहीं पता था कि ये क्या षड्यंत्र है, वो चुपचाप जैसे आप अभी आए अचानक आपने डेयरी कर रखी है, ठीक है, ये आपने डेयरी कर रखी है, आज कर रखी है। उन्होंने 2-4 फोटो डेयरी के लिए, उसके बाद खत्ते के ऊपर पहुंच के गंदी गंदी फोटो ले ली, और उसके बाद हम पे केस करते कि पशु क्रूरता कर रहे हैं ये लोग। हम पशु क्रूरता करते हो, आप अपने कैमरे से दिखा सकते हो, गलियों में भी दिखा सकते हो, कहीं आपको बिल्कुल कहीं भी आपको गंदगी नजर नहीं आएगी, ठीक है ना? लिमिटेड पशु है, लिमिटेड काम हो रहे हैं, लेकिन जबरदस्ती हमारे ऊपर दोष लगा के हमें से ये जमीन छीनी जा रही है। इसके अंदर भ्रष्ट एनजीओ, सोनाला सिब्बल, गौरीपुरी की पूरी टीम लगी हुई है और दमदार पैसा लेके बैठे हैं। हमारी कोई सुनवाई सुनने को राजी नहीं हो रहा। हमारे पास पैसा नहीं मैम, आप हो, आपका पता डेयरी कर रहा हूँ, मान लो मेरी बेटी है और डेयरी कर रहा है मैं, और आप पढ़े लिख कर ये हो गए, तो हम क्या करेंगे? क्या हो इस पर बताओ? आप मेरी बेटी हो और हम पढ़े, हम डेयरी वाले हैं, पढ़े का आप वो बन गए, तो हम क्या करेंगे बताओ? घर छोड़ दे अपना, घर छोड़ दे। हमारे परिवार से आज कोर्ट में वकील भी है, पुलिस भी है, 13 से 65 के आसपास है, और लगभग कम से कम 20 से 25 हजार है यहाँ की जनसंख्या। अचानक ऐसे कोई नहीं जाएगा जी, ऐसे कोई नहीं जाएगा। हर जगह ऐसे करने लगे तो दिल्ली खाली कर देंगे ये लोग, ऐसे ही भूमि माफिया जो उनके साथ घूम रहे हैं। तो ऐसा हम ना यहाँ जाएंगे, वीक सीट बजा देंगे, मरना पसंद करेंगे, पर घर नहीं छोड़ेंगे मैडम अपना। हम घर बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, मरना पसंद करेंगे मैडम, कोई भी नहीं छोड़ेंगे। तो आप कितने टाइम से रह रहे हैं? मैं यहाँ से जब से पैदा हुआ मैं यही रह रहा हूँ। हमें पहले जैसे अलॉटमेंट हुई थी, मैक्सिमम पीपल अभी यहाँ पर ऐसे, मतलब कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने जमीन यहाँ पे खरीदी है। बट मेरा यही मानना है कि अगर जो पशु क्रूरता का आरोप जो लगाया गया बलसवा डेयरी के ऊपर या किसी भी डेयरी के ऊपर, हमारे बलसवा डेयरी के या किसी भी डेयरी के लोग अपना रोजगार छोड़ने को, अपना बलिदान देने को तैयार है कि हम लोग पशुपालन बंद कर देंगे, लेकिन हमारे बच्चों को रोड पे ना लाओ, हमारे बूढ़े माँ बाप को रोड पे ना लाओ। इतना बड़ा बलिदान, अपना रोजगार छोड़ने को तैयार है, तो लेकिन फिर भी हमारे साथ ये क्रूरता क्यों हो रही है? 12% 13% एरिया भी यहाँ पर है, जो अगर कोर्ट का आदेश आता है छोड़ने के लिए कि आपको मकान मिल जाएंगे, आप घर छोड़, आप डेयरी छोड़ दो, डेयरी छोड़ने को तैयार है। एनिमल वेलफेयर वाले, एनिमल लवर जितने भी हाई कोर्ट है या कुछ भी है, प्रशासन को पशु घूमते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जब 18 से 20 हजार पब्लिक रोड पे आके घूमेगी तो इसका जिम्मेदार कौन होगा मैम?
इसका जिम्मेदार भी तो सरकार होगी ना। मेरी सिर्फ आपके पहले तो आपके माध्यम से मेरी ये विनती है कि ये अवैध निर्माण नहीं है, जैसे कि बताया जा रहा है अवैध निर्माण है। कोई हमने 100 गज नहीं किया, 100 गज अगर जमीन दिया तो 100 गज में हमारा निर्माण है, कोई अवैध निर्माण नहीं है। पक्के डॉक्यूमेंट है हमारे पास, अलॉटमेंट के पक्के डॉक्यूमेंट है, बिल्कुल पक्के डॉक्यूमेंट है। कोई कब्जा नहीं है, कोई झुग्गी नहीं है जो यहाँ से उठा के फेंक दिया। मोदी जी कहते हैं जहाँ झुग्गी वहीं मकान, यहाँ हमारे मकान ही तोड़े जा रहे हैं जबरदस्ती। बांग्लादेश, पाकिस्तान हर जगह से बुलाया जा रहा है, रोहिंग्या को जगह दी जा रही है कि हम प्रोटेक्ट करेंगे। अगर बाहर के लोग हैं जिनको दुखी है हम प्रोटेक्ट करेंगे, लेकिन अपने देश का क्या है, अपने देश के लोगों को क्यों निकाला जा रहा है? हमारी ये 1976 में मैं लौट हुई थी जगह, जितने भी डेयरी वाले हैं, एनिमल्स वगैरह को रखते हैं? एनिमल्स वगैरह हमारे जो डेयरी फार्म है वो रखते हैं, बिल्कुल 12 से 13%, 200-250 के आसपास, 1300 में से 200-250 के आसपास है जो डेयरी फार्म है, और उनका वो रोजगार है। लेकिन वो अपने रोजगार का बलिदान देने को तैयार है, क्योंकि छत रहेगा तो कुछ रोजगार दूसरा कर लेंगे, रेडी लगाएंगे, मजदूरी करेंगे, दिहाड़ी करेंगे, कुछ भी करेंगे। लेकिन ये बच्चों, हमारे जो छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके ऊपर से छत ना छीनी जाए, सबका सिर्फ यही कहना है। आपको बोल के गए हैं, तो अभी क्या फैसला हुआ अभी तक मैम जो भी फैसला हुआ है, फैसला यही है, हम रोड पे खड़े हैं और हम रोड पे खड़े रहेंगे, तो हम अपने घरों में बंद हो जाएंगे। हमें अगर गिराया जाए, एक निवेदन है, गिराना है गिराओ, हमें घर से मत निकालो, हमें घर के अंदर दबा दो, मार दो, दफना दो। जब हम रोड पे घूमेंगे तो भी सरकार की जिम्मेदारी है कि सरकार को देखना पड़ेगा कहाँ 15-20 हजार लोग घूम रहे हैं, हमें हमारे घरों में दबा दो, कोई दिक्कत नहीं है तोड़ने में। हमें ऑर्डर दे दिया जाए, सबको घरों समेत दबा दिया जाएगा, कोई नहीं निकलेगा, कोई नहीं रोकेगा, फोर्स को कोई नहीं रोकेगा किसी को, लेकिन हम घर नहीं छोड़ेंगे, हम अपनी जान दे देंगे। हम आत्मदाह कर देंगे, हम अपने मकान नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे, चाहिए कुछ भी कर ले, हम नहीं छोड़ेंगे। लेकिन इनको अवैध बता रहे हैं ना? अवैध मैं बता तो रहा हूँ, जब हमारे अलॉटमेंट है ये गुमराह किया जा रहा है कोर्ट में। आपने डॉक्यूमेंट दिखाए फिर भी कोई कार्रवाई? मैम अगर अवैध होते, मैं आपको बताऊं 2003 के अंदर सर्वे हो रखा है, 2003 में सर्वे हुआ था, सबके पास उस टाइम पे भी एक नोटिस दिया गया था कि ऐसे ऐसे यहाँ पे डेयरी है, जो भी है, कुछ नहीं हुआ। 2015 में नोटिस, 2015 में एक सर्वे हुआ है, सर्वे रिपोर्ट हमारे पास है, उसके अंदर हर घर की डिटेल है, कितने मेंबर हैं, कितनी जमीन है, कितने फ्लोर है, सब कुछ है। तो 2015 में, 2003 में जब सारा सर्वे हो गया है, तो उस वक्त गवर्नमेंट को क्यों नहीं दिखा कि ये अवैध है? उस वक्त पे अगर जब ये एक दिन में तो बिल्डिंग तैयार नहीं होती ना, 2 साल, 2.5 साल, 3 साल लगते हैं, जितना कुछ भी आप यहाँ पे देख रहे हैं, एक दिन में कुछ तैयार नहीं हुआ है। 1976 में अगर हमें अलॉट हुई, 1978 में यहाँ पे बाढ़ आई, सबको ये एरिया खाली करने के बाद बाटली जाना पड़ा, किसी सरकार की तरफ से कोई मुआवजा नहीं मिला, सबके पशु मर गए डूब के, किसी को कोई मुआवजा नहीं मिला। 1987 में यहाँ पे तूफान आया, जहाँ पे 3 शेड डली हुई थी, तूफान की वजह से कितने लोगों की जान गई, कितने पशु मर गए। एमसीडी की तरफ से एक परिवार को 1 रुपए मुआवजा दिया गया था 1987 में। तो उसके बाद लोगों को पता चला कि यहाँ पे तूफान आने के बाद यहाँ पे 10 शेड नहीं टिक सकती, हमारी जान माल को खतरा है, इसलिए लोगों ने 1988 से ये घर पक्के करना शुरू कर दिए थे। गवर्नमेंट को अगर ये चीज अलाउड नहीं है तो 1988 में ये चीज रोक देनी चाहिए थी। जब हमने अपनी पूंजी लगा दी, 40 साल की पूरी पूंजी लगा दी हमने अपनी, हमारे पास 50 साल का भविष्य यहाँ दे दिया और इतनी पूंजी लगा दी जीवन भर की, और अब कह रहे हैं खाली कर दो अवैध निर्माण बता के। तो हमें जब अलॉटमेंट की थी उसी टाइम हमें बोला जाता कि भैया ये सब ऐसे ही है, हम आपको स्टिच शरण दे रहे हैं, मकान नहीं है। तो बीच में जब जो सर्वे हुई उसके दौरान उन्हें दिख तो रहा होगा कि भैया यहाँ बिल्डिंगें खड़ी हो रही है, उस दौरान क्यों नहीं कहा गया? जब हमारे मकान बनते थे उस टाइम तो लोग आ जाते थे कि हाँ पैसे तो हमें 1 लाख रुपए लगेंगे, 2 लाख रुपए, उस टाइम क्यों नहीं कहा? चीज के पैसे लेते थे? लेंटर के और हर चीज के फ्लोर का 1900 हर एक फ्लोर का रेट तय था, पुलिस वालों का, एमसीडी का, हर एक फ्लोर पैसे लेके गए हो। सभी लोगों ने दिया? सभी लोग उसी टाइम हमें बोला बस इतना कहना चाहता हूँ, अगर कार्रवाई होनी है तो 1988 से लेकर करंट 2024 तक जो भी यहाँ पे एमसीडी का अफसर रहा है ना, पहले उसके घरों पे कार्रवाई होनी चाहिए। उनके घर हमारी कमाई से बने हैं, फांसी तो हम सबसे पहले हम जाएंगे। 1988 से लेकर 2024 तक जितने भी एमसीडी के नेता जो भी आते रहे हैं, जिन्होंने सर्वे एक फ्लोर का 1-1 लाख रुपए लिया गया? यस मैम, सबका अलग अलग रेट था। जो यहाँ पे पर लेंटर पड़ा है ना, उसके पर 1,80,000, 90,000 मतलब प्लस भी लिए, तो जब तो बने मैम, वैसे थोड़ी खड़े हुए उसी टाइम हमें मना करना चाहिए ना कि आप मत बनाओ, आप ऐसे ही रहो। हाँ, नहीं आप ऐसे ही रहो, अवैध नहीं है मैम। अगर हम बनाते हैं अपनी जमीन पे बनाते हैं तो ये लोग पैसे लेते हैं। आए थे तो आपने अपने पेपर डॉक्यूमेंट क्यों नहीं सब दिखाया मैम, सब दिखाया, कोर्ट में भी जमा है, लेकिन कोर्ट से हमारे लिए कोई संतोषजनक जवाब नहीं है, इसीलिए हम परेशान हैं। और आज ये लोग तोड़ने के लिए आ गए, जेसीबी वगैरह लेके आ गए। अब हम अपने घर बचाएंगे नहीं बचाएंगे मैम? सारी 12 तारीख की सुनवाई है, उसकी जजमेंट के हिसाब से ये बोला गया 16 तारीख को नेक्स्ट हियरिंग होगी। जब तक किसी भी चीज को डेमोलाइज नहीं दिया जाए, किसी भी चीज को तोड़ फोड़ ना किया जाए और कुछ ये किया जाए। लेकिन 13 तारीख को हमारे डीसी साहब
और हमारे वेटरनरी डिपार्टमेंट के जो इंस्पेक्टर है वो आते हैं कि आप लोगों के पास सुबह 7 बजे तक का समय है, 7 बजे से तोड़फोड़ चालू हो जाएगी। हम लोगों ने बात करी कि कोर्ट के ऑर्डर जो है ऑर्डर नंबर 28 में लिखा गया है, चाहे वो किसी भी चीज के लिए लिखा गया है, लेकिन ये लिखा गया है अगली हियरिंग से पहले कोई भी कार्रवाई यहाँ पे नहीं की जानी चाहिए। लोगों को अपनी बात बोलने का हक है। कोर्ट में बात हुई सारी चीजों की। 1 महीने का टाइम है आपके पास? 16 तारीख 3 दिन का नेक्स्ट हियरिंग का मतलब ये 13 तारीख को आकर, ये 12 तारीख को आकर हमें ये बोला गया कि आपको सुबह 7 बजे तक का टाइम दिया जाता है, आपको खाली करने पड़ेंगे। तो मैम ये तो किसी भी चीज में हमारे पास जगह ही नहीं जाएंगे। हम जो हमारी कमाई सारी नहीं है, हम मर जाएंगे मिट जाएंगे पर कहीं नहीं जाएंगे, क्योंकि हमारे मैम बड़े बुजुर्ग जो भी हैं हमारे यहाँ, जो सब कुछ यही है मैम, हम कहीं नहीं जाएंगे यहाँ से। लोगों का कहना ये है कि हम लोग जो है यहाँ पर 3 पीढ़ी से रह रहे हैं और अपनी हमने जितनी भी जमा पूंजी थी सब इस जगह पे लगाई है। मतलब एक मकान बनाने के लिए आपको पता है कि खून पूरा एक फैमिली में जो फादर मदर होते हैं पूरा खून सींच के बनाते हैं। तो इन लोगों का कहना हम यहाँ 3 पीढ़ी से रह रहे हैं, हम इस जगह को नहीं छोड़ेंगे। बेशक हम अपने यहाँ पे जो व्यापार वो चेंज कर देंगे, मगर इस जगह को नहीं छोड़ेंगे। अभी इनको टाइम जो दिया गया है 16 तारीख तक का दिया गया है और ये लोग परेशान है और कहा जा रहा है कि ये लोग बता रहे हैं कि हमारे पास इनके पक्के कागजात भी है, तो ये अवैध तो है नहीं। तो इनकी मांग है कि गवर्नमेंट से हमें यहाँ से हटाया नहीं जाए, ऑनरशिप चाहिए। यहाँ पर ये ऑनरशिप मांग रहे हैं, मालिकाना हक चाहिए इनको अपना। यहाँ पर एक एक ईंट हमारे माँ बाप के खून पसीने से लगी हुई है, हम एक भी जिस चीज को हम बिल्कुल नहीं हटने देंगे, चाहे कुछ भी करना पड़ जाए। हम प्रशासन के बिल्कुल खिलाफ नहीं जाना चाहते। आज ये प्रशासन आया था, हमने शांतिपूर्वक रूप से धरना करा, हम रोड पे बैठे, हमने ना किसी प्रशासन को गलत बोला। प्रशासन की अगर हम दिल्ली पुलिस की बात करें, उनकी मजबूरी है, उनके पास ऑर्डर है, लेकिन हर कोई इंसान है। एनिमल की बात कर रहे हैं, क्रूरता की बात कर रहे हैं, तो क्यों नहीं बाकी जगह पे जाके कर रहे हैं? अगर उनको इतना प्यार है एनिमल से तो क्यों नहीं डेयरी वालों के पास आकर उन्होंने पूछा कि आप लोगों की क्या सुविधा नहीं मिली जिसकी वजह से आपको यहाँ पे परेशानी हो रही है? दिल्ली में हर कोने पे गाय भैंसे मिलेंगे। आप संतोष हॉस्पिटल चले जाओ, रोहिणी चले जाओ, उसके सामने आपको सुबह के टाइम कम से कम 60-70 गाय मिलेंगे आपको। 100 गाय डेयरी अलॉट है, डेयरी अलॉट है, इसके अंदर तो गाय भैंस रहेंगे, इंसान भी रहेंगे। और जहाँ पे रिहायशी जगह है उन्होंने पे गाय भैंस बंद रही, वहां से निकालो ना पहले 20 दिल्ली के अंदर से। चलो बाद की बात है, तो डेयरी अलॉट है गाय भैंसों के लिए। यहाँ गाय भैंस भी रहेंगे, आदमी भी रहेंगे। जब हमें स्कूल भी दिए, सीवर भी दिए, लाइट भी दी है, बैंकट भी दिया है, मतलब बच्चा पूरा डेवलप दिख रहा है ना। आपको कुछ कमी दिख रही है? आपको कुछ कमी दिख रही है? हम लोगों ने नहीं करी। इधर ये देखा जा रहा है, पहले यहाँ पे बस आने का वो नहीं था, यहाँ पे बस भी आने लगी। 2019 में एमसीडी में जब मतलब बीजेपी सरकार थी, जब एक 1731 कॉलोनी की लिस्ट जारी की गई थी जिनको रेगुलाइजेशन करा जाना था। मतलब कि धीरे धीरे उनमें फैसिलिटीज दी जाएंगी और उनको एक समय के बाद ओनरशिप मिल जाएगी। 2019 में 1731 कॉलोनी में 204 नंबर का भलसवा डेयरी राजीव नगर का नाम है। तो अगर वो 1731 कॉलोनी को छोड़कर सिर्फ ये भलसवा डेयरी को क्यों मुद्दा बनाया जा रहा है? इस चीज के पीछे जो भी है या जो भी कुछ हो रहा है, आपको क्या लगता है? मैम उस चीज में हमें नहीं पता। हम तो रोजगार, हम मजदूर आदमी हैं, हम जॉब करते हैं, पशुपालक अपनी भैंस चलाते हैं, हम लोगों को बिल्कुल नहीं पता क्या हो रहा है। लेकिन 1731 कॉलोनी के अंदर ये एक लोकेशन है, धीरे धीरे इतना डेवलप हो गई है, आसपास झील है, मेट्रो स्टेशन है, रिंग रोड है, सारी फैसिलिटीज है। 1731 या तो आप नोटिस दो 1731 कॉलोनी को एक साथ खाली करवाओ ना, तब तो हम मानेंगे कि सबके सब है। 1731 अनऑथराइज्ड कॉलोनी है दिल्ली के अंदर, सबको एक साथ खाली करवाओ या सबको नोटिस दो। सिर्फ भलसवा डेयरी ही क्यों? अगर तो भलसवा डेयरी का नाम पहले नंबर पे होता तो हम मानते कि भलसवा डेयरी पहले नंबर पर, धीरे धीरे सब जाएंगी। 204 नंबर पे भलसवा डेयरी का नाम है। परिणाम आने क्या लगता है किसके हक में दिए जाएंगे? मैम परिणाम किसी के भी देखो, हमें भरोसा है पहली बात तो अपनी न्याय व्यवस्था पे। हमारी बात सुनी जाए, हमें पूरा भरोसा है न्यायालय पे। हमारी बात सुनेंगे, मानवता की बात को माना जाएगा और इतने लोगों के साथ जाति नहीं करी जाएगी, अन्याय नहीं किया जाएगा। हम सुप्रीम कोर्ट से और हाई कोर्ट से यही विनती करते हैं, हमारी बात सुनी जाए बस, और हमें मौका दिया जाए, हमारे साथ न्याय हो, बस ये चाहते हैं हम लोग। तो ये हम जो है यहाँ जो तो ये हम जो है भलसवा डेयरी में थे, आपको बताया यहाँ पे डेमोस्ट्रेशन की बात की जा रही है, लोगों की मांग की हमने बता दी है। ये लगभग 3 पीढ़ी से लोग रह रहे हैं, इनका मानना है 16 तारीख को जो है यहाँ पे परिणाम आएंगे सुप्रीम कोर्ट के, वो बताएंगे कि क्या होना है। लेकिन इन लोगों का ये है कि हमको इनको जो है इनको ऑनरशिप चाहिए। तो हमने यहाँ पे चर्चा की है, लेकिन अभी जो है यहाँ पर हमने देखा होगा, आगे हम चल के दिखा देंगे। आगे इस तरफ जो है पोस्ट खड़ी हुई है, इनको कल 5
5 बजे जो है बोला गया था कि यहाँ से खाली करने के लिए, लेकिन ये लोग कह रहे हैं कि हम यहाँ से नहीं हटेंगे क्योंकि इन लोगों के पास पक्के कागजात है और ये कम से लगभग 3 पीढ़ी से यहाँ पर रह रहे हैं। रीजन इन लोगों ने बोला कि रीजन हमें नहीं पता क्यों हटाया जा रहा है, और कुछ समय पहले यहाँ पर एक सर्वे हुआ था जिसमें बताया जा रहा था कि पशुपालन का ध्यान नहीं दिया जा रहा, और कुछ लोग ये भी बता रहे हैं कि गवर्नमेंट जो यहाँ पर बगल में जो झील है बताया जा रहा है कि जो झील है उसे गंदा किया जा रहा है। और काफी देखने को अगर देखा जाए तो सामने मेट्रो भी आ गई है, बस भी आ गई, और एक चीज यहाँ पे ट्रैफिक भी देखने को मिल रहा है। लेकिन 16 तारीख को देखते हैं क्या परिणाम आते हैं, बाकी हम और भी चर्चा करते रहेंगे। तो देखते रहिए एआर न्यूज़ 24 सच दिखाने के साथ।